हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो यू आर वेरी काइंडली रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट वी कैन लर्न इन very fun filled way and we can understand different concept of mathematics in a very different manner. So today we have come with something new for you. Like why I am saying it is new, so see, these questions are taken from a term module which is called teacher energizing resource material, which was designed by CBSE last year. So this module contain competency based questions. When I'm saying competency based question, this will help you to use your learned topic or learned competency which you have acquired while reading about quadratic equation. You will be using that. So it is more about the conceptual knowledge you are having. So you have learned all the topics. If you have not revised or gone through the quadratic equation chapter, you can watch our videos and you can complete with it, and you can come back and attempt these questions at your own. So we'll be taking up one by one. There are, I think, 18 questions, so we'll be going one by one and we will be understanding how we can solve them. These are MCQ based questions, so you can solve them and see your answer whether it is correct or not. So let's don't waste more time, we'll start our video. So our lesson starts with this first question, which says कि sum of 4,000 rupees was distributed among X person. So देखिए, पहली सिचुएशन थी कि जो आपके पास टोटल अमाउंट था दैट वाज 4,000 रुपीज़. 4,000 was distributed among X persons. So what happened afterwards? So the situation comes here like, had there been 10 more people, so situation is x plus 10. Now number of people has become x plus 10, तो अब 10 लोग और आ गए हैं. So each would have got 80 less. तो कहने का मतलब है उनको जो अमाउंट मिलेगा वो 80 लेस होगा. मतलब तो प्रीवियस शेयर अगर हम ध्यान से देखें, इट वाज 4,000 बाई एक्स. ठीक है, प्रीवियस शेयर ये था और प्रेजेंट शेयर क्या है, इसमें 80 कम मिलेगा. अब अमाउंट इससे 80 कम न्यू शेयर जो होगा. बट अगर हम न्यू शेयर निकालने बैठे तो हमें पता चलेगा कि दीज आर द नंबर ऑफ पीपल. इन लोगों के बीच ये 4,000 बांटने हैं, तो न्यू शेयर ऑफ अमाउंट होगा 4,000 बाई एक्स प्लस 10. Are you getting it? So this is the new share which is going to be there. Sorry, this is the share which is supposed to be distributed among x plus 10 people, and here is the previous one. So इन दोनों के बीच में रिलेशन हमें दिया हुआ है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, अर्लियर शेयर वाज 4,000 which was distributed among x people, and इस बार यही 4,000 x plus 10 people में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं. बट सिचुएशन क्या कह रही है, जब 10 लोग आ गए तो 80 रुपये लेस. सो देखिए, आप इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करिए. वी हैव टू माइनस, मतलब वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 80. कहाँ से कम करने की कोशिश करेंगे, जहाँ ऑब्वियसली 80 ज़्यादा हैं. तो आप खुद सोचिए, यहाँ 10 लोगों में 4, यहाँ पर x लोगों में 4,000 बट रहे थे, यहाँ x प्लस 10 लोगों में 4,000 बट रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ वालों के पास ऑलरेडी शेयर कम होगा, तो यहाँ 80 लेस करेंगे तो इक्वेशन हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी. तो हम 80 इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो दिस है बैलेंस्ड आर इक्वेशन. सो देखिए, पहले ये शेयर मिल रहा था, अब 80 लेस मिल रहा है. सो दिस इज द इक्वेशन. आपको ये इक्वेशन सॉल्व करके चेक करना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन बने. इनिशियली वी कैन नॉट से कि इन तीनों चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा. सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट. सो फर्स्ट विल टेक एलसीएम फ्रॉम हेयर x. सो दिस विल बी 4,000 माइनस 80x. दिस विल बी x प्लस 10 डिनोमिनेटर में 4,000. अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप जैसे ही करेंगे, सो विल गेट x प्लस 10 हेयर इंटू 4,000 माइनस 80x. इधर आपके पास आएगा 4,000x. सो लेट अस ओपन द ब्रैकेट. सो इट विल बी 4,000x. देखिए, x पहले पूरे ब्रैकेट के साथ बारी से जाएगा. 4,000x प्लस माइनस 80x स्क्वायर. अब 10 जाएगा इसके साथ, तो आप लिखेंगे प्लस का 40,000 हो जाएगा. 4,000 जो है आपका, और फिर प्लस माइनस माइनस का आपका आएगा 800x और इक्वल टू में 4,000x. सो यहाँ देखिए, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे बिकॉज ऑफ सेम साइन, और आप इन्हें LHS या RHS में ले जाइए तो 0 हो जाएगा. तो आपकी जो फाइनली इक्वेशन बची है, देखिए क्या है, कैसी नज़र आ रही है, 80x स्क्वायर प्लस 40,000 माइनस 800x. ठीक है, अभी भी हमारी इक्वेशन उस सिचुएशन में नहीं पहुंची जहाँ हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. सो विल ट्राई टू टेक कॉमन थिंग्स. देखिए, 40 जो है यहाँ पर, ये 8 का फैक्टर है, तो हम यहाँ से सीधा सीधा 80 कॉमन लेने की कोशिश करेंगे. सो विल टेक माइनस 80 कॉमन फ्रॉम हेयर.
तो देखिए इक्वेशन कुछ ऐसी आपको नजर आएगी, एक्स स्क्वायर, इधर से आप 80 जब बाहर ले लेंगे तो ये आएगा माइनस का 10x, और यहाँ पर जो आपका आएगा माइनस, आप देखिए बाहर कॉमन ले रहे हैं तो ये वाली जो टर्म होगी ये भी पॉजिटिव हो जाएगी, और जो पॉजिटिव वाली है वो आपकी नेगेटिव हो जाएगी। तो 40,000 जो है उसमें से जब आप 80 कॉमन ले लेंगे या फिर 40,000 को जब आप 80 से डिवाइड करेंगे तो विल गेट माइनस का 500 टू 0। सो 80 माइनस 80 उधर जाएगा तो इक्वेशन आपकी जो बची एक्स स्क्वायर प्लस 10x minus 500 equal to 0 is the equation. So you can easily see this is the option number 1. So you got this. So let's move to the second question. The product of three consecutive integers is equals to 6 times the sum of the three integers. देखिए consecutive integers जब हम कहते हैं, और हमें क्वेश्चन में भी दिया है if the smallest integer is x, तो कहने का मतलब अगर देखिए consecutive integer 1 2 3 are consecutive, एक के बाद दूसरा आया फिर तीसरा आया, और ये consecutive कब आते हैं, जब पहले वाले में एक नंबर ऐड करते हैं। तो कहने का मतलब अगर स्मॉलेस्ट इज x तो अगला होगा x प्लस 1, उसके अगला होगा x प्लस 3। सो दीज आर द थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। सो इन्होंने क्या बोला है कि इन तीनों का प्रोडक्ट। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए हमें क्या सिचुएशन दी हुई है कि प्रोडक्ट ऑफ दीज इंटीजर इज इक्वल्स टू 6 टाइम सम ऑफ दीज इंटीजर। सो इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, x प्लस 1 x प्लस 3। देखिए यहाँ अगर आप देखेंगे LHS की साइड आपको नज़र आएगा कि हमें क्यूबिक वाला फील दे रहा है कि क्यूबिक बन सकता है, बट अभी हम निष्कर्ष पे नहीं पहुँचेंगे, हम पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्या पता हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर आए जो इसे कैंसिल कर दें। सम ऑफ इंटीजर्स करते हैं, चलिए x, दूसरा इंटीजर है x प्लस 1, अगला इंटीजर आपका x प्लस 2। सो यहाँ से अभी भी हम इसे नहीं सॉल्व कर रहे क्योंकि हमें ऐसा कुछ लग रहा है, इधर की तरफ से कुछ फील आ रहा है RHS से कि कुछ हम कैंसिल कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ पर कितना आया है, कितने x है टोटल, 3x है, और 1 प्लस 2 विल गिव यू 3। सो देखिए मुझे यहाँ इजीली 3 कॉमन दिख रहा है, 6 ऑलरेडी है, एंड दिस इज x प्लस 1 फैक्टर बच गया, और यहाँ पर x इंटू एक्स प्लस 1 x प्लस 3 है। तो x प्लस 1 एंड x प्लस 1 कॉमन फैक्टर्स विल कैंसिल ईच अदर। सो नाउ यू गेट x इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 6 3 18। सो देखिए बहुत आसानी से अब इक्वेशन थोड़ा सा नज़र आनी शुरू हुई है आपको, ठीक है। तो यहाँ से कितना है, दिस इज ब्रैकेट हम खोलने की कोशिश करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और 18 प्लस का जो है वो LHS में आके माइनस 18 इक्वल टू 0 होगा। तो आप इजीली ऑप्शन देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ x प्लस 2 होना था फ्रेंड्स, दिस इज नॉट 3, दिस इज x प्लस 2, दिस इज अनदर x प्लस 2, एंड हेयर विल बी x प्लस 2, it is also x plus 2, x plus 2, and this is 2x. So x square minus 2 x square plus 2x minus 18. So this is third option, C option is correct, x square plus 2x minus 18। आप साथ साथ इन्हें ट्राई करने की कोशिश करिए तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। देखिए अब ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आपको क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट पता है, हमको पता है क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म वेयर ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। हम ए को नॉट इक्वल्स टू 0 इस वजह से भी लेते हैं, अगर हम ए को 0 ले लेंगे तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर जो है वो लॉस्ट हो जाएगा, दिस टर्म विल नॉट बी देयर। अगर ये टर्म नहीं रहेगी तो ये लीनियर बन जाएगी। सो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें ये चीज़ याद रखनी कि जो हमारे पास है एक्स स्क्वायर में टर्म बचे। तो देखिए अगर पहली इक्वेशन देखें, पहला ऑप्शन देखें, तो यहाँ एक्स स्क्वायर जो है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे, तो यहाँ पर जो आपके पास सिचुएशन बनेगी वो लीनियर बनेगी। फिर अगर आप सेकेंड ऑप्शन को ध्यान से देखें, विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ एलसीएम अगर आप लेते हैं तो ये देखिए कितने बन जाएगी, एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो देखिए एक्स की पावर 4, ये तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, सो सेकेंड ऑप्शन विल नॉट फॉलो, फर्स्ट नॉट फॉलो। देखिए अब थर्ड ऑप्शन को देखते हैं। थर्ड ऑप्शन में देखिए x प्लस 1, ब्रैकेट को खोलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो दिस विल बी x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू x माइनस 1 x माइनस 4। अब ध्यान से देखिए पहली टर्म ही अगर देखने की कोशिश करेंगे तो एक्स स्क्वायर विल कैंसिल ईच अदर, तो यहाँ पर ये फिर से लीनियर बन जाएगी। देखने के लिए आप देख सकते हैं, दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ पे बचेगा x प्लस 3, इधर आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये बनेगा माइनस एक्स प्लस का 4। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, फिर से लीनियर इक्वेशन बन गई, तो थर्ड भी नहीं फॉलो होगा।
हमारे पास ऑप्शन बचा फोर्थ, और आप फोर्थ को जैसे ही ब्रैकेट खोल के देखेंगे और ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। सो फोर्थ इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अब हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। सो इसमें क्या कहा है हमसे, कंसिडर दिस इक्वेशन, ठीक है, ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। फॉर दिस इक्वेशन टू बी क्वाड्रेटिक विच ऑफ दीज कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ के। देखिए के की वैल्यू कौन सी नहीं रखनी है, मतलब कौन सी नहीं हो सकती, हमें ये देखना है कि हमें कौन सी नहीं रखनी है अगर हमें इसे क्वाड्रेटिक बनाना। देखिए हमें, मैंने पहले ही बोला आपको, दोनों साइड हमें एक्स को बचा के रखना होता है, एक्स स्क्वायर को बचा के रखना होता है अगर हम इसे क्वाड्रेटिक चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ c2x² प्लस b हमारे पास टर्म है, तो अगर हम इसे ब्रैकेट को ओपन करने की कोशिश करें फटाफट से, तो हमारे पास आएगा 2cx² प्लस b इंटू सी। तो ये इन वाली दोनों कोफिशिएंट को ज़रा कंपेयर करके देखिए। अगर मैं इस k की जगह रिप्लेस कर दूं k को इक्वल्स टू 2c से, तो क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर देंगे? बिल्कुल। जैसे ही आप k को फॉर k इक्वल्स टू 2c अगर इसे आप सॉल्व करने की कोशिश करें, तो आप 2c रख के देखिए यहाँ पर, ये विल बी 2x, यहाँ अगर 2cx² प्लस bc। सो दीज टर्म्स विल गेट कैंसिल, क्योंकि RHS में आएगा, LHS में आएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ठीक है। ये फिर से लीनियर बन जाएगी, तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। तो किस वैल्यू के लिए क्वाड्रेटिक नहीं है, फॉर विच दीज कैन नॉट, मतलब इनमें से कौन सी k की वैल्यू नहीं हो सकती? वी आर श्योर इट कैन नॉट बी 2c। अगर ये 2c हो गई तो हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी ही नहीं। सो 2c इज द आंसर। सो फॉर k इक्वल्स टू 2c इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन? देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको रूट निकालने हैं, तो ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल, हमें कई तरीक़ों से आता है, तीनों तरीके आते हैं, और अगर आपने नहीं देखे हैं तीनों तरीके, आप हमारे तीनों मेथड्स जाके हमारे चैनल से देख सकते हैं, तीनों वीडियोस को अवेलेबल हैं आपके लिए। सो दिस इज x² प्लस 9x, तो सबको शिफ्ट कर लेते हैं इस साइड, तो विल गेट 4x² माइनस 2x माइनस 20 माइनस x² माइनस 9x इक्वल्स टू 0। देखिए तो यहाँ पर मेरा आया 3x² माइनस 9 एंड माइनस 2 विल गिव में माइनस का 11 x माइनस 20। मेरे पास तीनों मेथड है, मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकता हूँ, स्प्लिटिंग टर्म मेथड भी लगा सकता हूँ। सो आई गो फॉर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए हमें क्या पता है, हमें कांस्टेंट टर्म को और x² के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना होता है, विच इज़ माइनस 20 इंटू 3, तो दिस विल गिव मी माइनस 60। तो मुझे माइनस 60 के जो ऐसे फैक्टर करने हैं स्टूडेंट्स कि मुझे 11 मिले, तो करने की कोशिश करते हैं। देखिए बिल्कुल शुरू करते हैं 2 से शुरू करते हैं। पहले अगर मैं 2 ले लूँ तो दूसरा फैक्टर मेरे पास ऑब्वियसली क्या आएगा, 30। अगर मैं 3 लूँ तो मेरे पास दूसरा फैक्टर क्या आएगा, 20। देखिए 30 में 2 प्लस या माइनस करिए, 11 कहीं से नहीं दिख रहा, 3 और 20 के साथ करिए कुछ भी नहीं दिख रहा है। चलिए अब 4 पर पहुँचते हैं, तो 4 के साथ क्या रहेगा, 15। तो क्या 5 और 4 को सब्ट्रैक्ट या ऐड कर मुझे 11 मिल पा रहा है? बिल्कुल मिल पा रहा है। आई कैन कम्प्लीटली सी दैट 11 इज़ पॉसिबल हेयर। सो हाउ कम 11 इज़ पॉसिबल हेयर? देखिए माइनस मुझे 11 चाहिए, तो मैं ग्रेटर वाले का साइन माइनस रखूँ, तो माइनस 15 लूँ और प्लस का 4 लूँ, मेरा काम बन जाएगा। तो मैं अब 11 को कैसे स्प्लिट करने वाला हूँ, मैं 11 को स्प्लिट करने वाला हूँ माइनस 15x प्लस 4x में। देखिए 4x और 15x, माइनस का 15x हो और प्लस का 4x हो, तो आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो आपको माइनस का 11x आसानी से मिलेगा। तो देखिए यहाँ माइनस 20 रखिए इक्वल्स टू 0 एड, ये ऑलरेडी हमारे पास 3x² है, हमने 11x, ये जो माइनस 11x है हमने इसे स्प्लिट किया है इस दो टर्म्स फैक्टर्स में, विच इज़ माइनस 15 प्लस 4। देखिए माइनस 15 प्लस 4 मतलब माइनस 15 और 4 का प्रोडक्ट भी आपको माइनस 60 दे रहा है। तो अब हम इसमें कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो इन दोनों में से आप कॉमन लीजिए, इन दोनों में से आप कॉमन लीजिए। सो आप लेंगे यहाँ से 3x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर x आपका बचेगा, यहाँ पर 5 3 ज़ा 15 होता है तो माइनस 5 बच जाएगा। यहाँ से अगर हम 4 कॉमन ले लें और यहाँ पर x माइनस 5 फिर से बचेगा, तो देखिए हमें इजीली दो फैक्टर्स अब नज़र आने शुरू हो गए हैं। यहाँ पे 3x प्लस 4 आपका एक फैक्टर आ जाएगा, दूसरा x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। और यहाँ से इन दोनों फैक्टर्स को आप 0 के बराबर रख के सॉल्व करिए, तो 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 एक फैक्टर है, एंड दूसरा आपका x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 इज़ अनदर फैक्टर। सो आप x इक्वल्स टू माइनस 4/3 देख सकते हैं एंड x इक्वल्स टू 5 देख सकते हैं। तो देखिए कितना ईजीली आप कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है यहाँ पर, यहाँ आपका ऑप्शन नंबर C मैच कर रहा है, which is option 3 माइनस 4/3 एंड x इक्वल्स टू 5। स्टूडेंट्स प्लीज़ आप खुद भी इन क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा, है ना, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं।
अपने आपको ऐसे एनसीईआरटी में ये क्वेश्चंस नहीं नजर आएंगे। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, देयर कैन बी मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स वैल्यू ऑफ के, बट उन्होंने पूछा कि क्या स्मॉलेस्ट रखें कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ना फैक्टराइज करना आसान हो जाए। तो हमें पता होना चाहिए फैक्टराइज करने के लिए हमें कुछ ऐसा करना होता है ना, कैसा कुछ करना होता है कि ये देखो ये दोनों मिलके ही कांस्टेंट टर्म बनेंगे, हमें इसके फैक्टर करने होते हैं कि हमें बीच वाली टर्म 9 मिल जाए। ठीक है, तो हम 9 के पॉसिबल फैक्टर्स देख लेते हैं क्या होते हैं, फिर हम 18 की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए किस किस को जोड़ने पर मुझे 9 मिलता है, 1 और 8 को, 2 और 7 को, 3 और 6 को, 4 और 5 को, और देखिए 5 पे आऊँगा तो मैं फिर से 4 पे आ जाऊँगा, तो साइकिल रिपीट होने लगा। मुझे इन पर ही फोकस करना। अब इनका मैं प्रोडक्ट देखता हूँ, 8 1 8, पर यहाँ पे तो 18 आ रहा है, तो मुझे 18 से बड़ा कोई नंबर बनाना होगा। 7 2 14 बन रहा है, या 6 3 देखिए नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते थे, बट इन्होंने ऑप्शन में हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं दी, तो हमें पॉजिटिव नंबर देखना पड़ेगा। 6 3 18, तो के को 0 नहीं ले सकते क्योंकि ऑप्शन में 0 नहीं दिया हुआ है। 5 4 हम 20 अगर ले लें तो देखिए हमारे पास 18 ऑलरेडी है, तो के की क्या वैल्यू लेंगे हम, के को हम क्या लें कि हमारा 20 आ जाएगा। तो हम के को जो है वो हम क्या अगर लें, क्योंकि हमारे पास 18 ऑलरेडी है, तो 18 को 20 बनाना है एक्चुअल में हमें। सो 18 प्लस के को हमें 20 बनाना है, तो हमारा के जो होना चाहिए वो होना चाहिए 20 माइनस 18, विच विल गिव अस के इक्वल्स टू 2। तो बहुत क्लियरली हमें यहाँ विजिबल है, के को हम 2 ले लेंगे तो हमारे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखने की कोशिश करते हैं। तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टूडेंट इज ट्राइंग टू फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एज फॉलोज। सो देखिए स्टेप 1 स्टूडेंट ने क्या अप्लाई किया, स्टूडेंट ने स्टेप 1 यूज़ किया है 3x² माइनस 10x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। बिल्कुल सही जा रहा है। स्टूडेंट जो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करना चाह रहा है। ठीक है, आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करना है, तो कहने के लिए आपको 18 एंड 3 का प्रोडक्ट करना है। तो देखिए 3 इंटू माइनस 18 विल गिव यू माइनस का 24। आपको 24 के इस तरीके से फैक्टर करने हैं कि आपको 10 मिल जाए। चलिए फिर वही शुरू करते हैं। पहला फैक्टर है 1 और 24, दूसरा है 2 इंटू 12, ठीक है, और तीसरा होगा 3 से, होगा क्या, 3 से ट्राई करके देखते हैं। तो 3 से हमारा आएगा 8। तो अब देखिए 10 कहाँ से मिल रहा है हमें, 4 अगर हम रखने की कोशिश करें और फिर आगे जाएंगे तो साइकिल फिर से रिपीट हो जाएगा। तो देखिए 124 2 12 किसको ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर 10 दिख रहा है, मुझे क्लियरली इस ऑप्शन में 10 नज़र आ रहा है, 2 और 12। तो 12 को अगर मैं नेगेटिव ले लूँ और 2 को प्लस का ले लूँ तो मेरे को ये बीच वाले फैक्टर मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब मेरा 3x² कुछ ऐसा नज़र आएगा, माइनस का 12x प्लस का 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। देखिए x वाला जो है, अब यहाँ पे m और n बोला है, तो मतलब जो माइनस वाली टर्म है वो उसके साथ m लगा हुआ है। तो m की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं m इज इक्वल टू, मुझे क्लियरली दिख रहा है m इज़ दिस वन एंड दिस इज़ n। तो मेरी m जो है वो है 12 एंड n इक्वल्स टू 2 है। देखिए यहाँ गड़बड़ मत करिएगा, m जो है वो -12 नहीं है, क्योंकि माइनस का साइन ऑलरेडी उसने स्टेप में दे रखा है। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि m जो है वो मेरा 12 है, तो m मेरा 12 है, n जो है वो मेरा 2 है। सो माई ऑप्शन 1 विल गो। तो मेरा ऑप्शन 1 जो यहाँ पर होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि इनको सब्ट्रैक्ट करने पर भी आपको माइनस का 10x मिल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राहुल फॉलोज द बिलो स्टेप्स टू फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। देखिए स्टेप्स यूज़ किए गए हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए, हमें गलती पकड़नी है कहाँ पर है। सो वेयर इज़ द, राहुल ने एरर कहाँ पर किया। देखिए राहुल ने पहला स्टेप क्या किया है, उसने क्या करा, यहाँ पर आइडेंटिफाई किया कि 3, और देखिए उसने 3x² माइनस 11x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ जो टर्म आई वो आई -20 इंटू 3 इज इक्वल टू -60 आ रहा है। तो उसने -60 के फैक्टर्स करे। तो देखिए हमने ये वाला क्वेश्चन थोड़ी देर पहले भी किया था, तो 60 के फैक्टर हमें दिख रहा है पे 15 और 4, बिल्कुल सही उसने फैक्टर स्प्लिट किए हैं। तो कैसे फैक्टर स्प्लिट किए हैं, 15x प्लस 14x माइनस 20, बहुत अच्छे से बिल्कुल सही स्प्लिट किए। देखिए इनका प्रोडक्ट भी 60 आ रहा है, -60 आ रहा है, और इनको सब्ट्रैक्ट करने पर भी -11 मिल जा रहा है। अब यहाँ से कॉमन लेने की कोशिश करते हैं कि देखिए राहुल ने सही कॉमन लिया है, तो अगर 3x यहाँ से राहुल कॉमन ले रहा है तो यहाँ पर x माइनस 5 बचना चाहिए ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ से अगर वो प्लस का 4 कॉमन ले रहा है तो अंदर बचना चाहिए x माइनस 5। तो राहुल ने ये वाला स्टेप भी ठीक किया है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर अगला फैक्टर आएगा 3x प्लस 4 और दूसरा आएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। क्या राहुल ने यही स्टेप किया? नहीं।
राहुल ने यहाँ पर माइनस का साइन यूज़ किया, तो राहुल की गलती कहाँ हुई है, स्टेप 4 में। तो स्टेप 4 ऑप्शन कहाँ है, स्टेप 4 ऑप्शन है ऑप्शन 3, तो राहुल का स्टेप 4 गलत है, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ स्टूडेंट सिंप्लीफाइड दिस इक्वेशन, तो इक्वेशन है, ठीक है, पहला स्टेप उसने क्या करा, ऐसे 5 कॉमन लिया और दोनों में उधर डिवाइड कर दिया 5 को। विच ऑफ दीज फॉलोइंग कुड बी द स्टेप टू सॉल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग कंप्लीटिंग मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। देखिए मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर की अगर आपको ट्रिक पता हो, जो कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो जो हमारा मेथड 2 है कंप्लीटिंग स्क्वायर, उसमें हमने सीखी थी कि अगर बस इस तरीके की सिचुएशन हो गया, हमारा एक्स कोफिशिएंट अकेला हो गया, तो जो हम फोकस करते हैं वो इस कोफिशिएंट पर फोकस करते हैं। हम क्या करते हैं, जो कोफिशिएंट होता है एक्स का उसे साइड लेके जाते हैं, उसको हाफ करते हैं और उसका स्क्वायर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो कहने का मतलब मुझे 3/10 के स्क्वायर को यूज़ करना है, तो मैं इसी इक्वेशन में एक बार 3/10 का स्क्वायर ऐड करूँगा और एक बार सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो पहले मैं 3/10 का स्क्वायर को ऐड करूँगा और एक बार 3/10 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो मेरी इक्वेशन आराम से सॉल्व हो जाएगी। तो देखिए यहाँ कहाँ पर ऐसा हुआ है कि 3/10 का स्क्वायर ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया हो। फोर्थ ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर देखिए आपका 3/10 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि 3/10 को आप यहाँ पर माइनस का 9/100 भी लिख सकते हैं, स्क्वायर ओपन कर दिए गए हैं, है ना। सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर आपको नंबर्स नहीं दिए और आपको बोला है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसके रूट्स निकालने की कोशिश करिए। चलिए करते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं हम, अगर हमें स्टेप्स पता हैं। तो सबसे पहले स्टेप क्या होता है, पहले आप इक्वेशन को लिखिए, बिना इक्वेशन को तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, फिर हम एक्स स्क्वायर को अकेला करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब हमें ए स्क्वायर पूरे इक्वेशन से कॉमन लेना होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3ab बाय ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। देखिए ये स्क्वायर उधर जाएगा तो जीरो हो जाएगा, तो मेरी इक्वेशन अब बची है एक्स स्क्वायर माइनस 3ab अपॉन में ए स्क्वायर। देखिए एक ए कैंसिल कर गए, तो ये ए कैंसिल कर चुका है, ये ए स्क्वायर को हटा देगा, तो मेरा जो ऊपर बचा है न्यूमरेटर में दैट विल बी हेयर, जो टर्म बचेगी मेरे पास वो बचेगी 3bx बाय ए, और यहाँ बचेगी मेरी 4b स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने पहले बोला था कि x का जो कोफिशिएंट है हमें उससे काम है, सिर्फ इससे, तो साइड लेके जाइए, 3b बाय ए को इसको हाफ करिए और इसी का स्क्वायर इस इक्वेशन में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी नज़र आएगी, माइनस 3b बाय ए एक्स, एडिशन वाली टर्म को हमेशा आगे रखना है, तो यहाँ आएगा 3b स्क्वायर मतलब 9b स्क्वायर, 3b का स्क्वायर का तो 9b स्क्वायर, नीचे आया 2a का स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर, इसको ही सब्ट्रैक्ट करना है, तो 9b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देखिए ये रफ वर्क का काम है, थोड़ा सा इसे हम सेग्रीगेटेड लिखेंगे क्योंकि ये हमने थोड़ा रफ में किया है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो यहाँ से देखिए ये तो हमें पता है कि इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, ये हमें क्लियरली दिख रहा है, ये बनेगा x माइनस, क्योंकि देखिए x का कोफिशिएंट कैसा है, माइनस का है, तो हम यहाँ बनेंगे x माइनस 3b बाय a का होल स्क्वायर, ठीक है, 3b बाय 2a का होल स्क्वायर बनेगा ये, ठीक है, क्योंकि जिसको हम हाफ करने के बाद जो हमें टर्म मिलती है दैट इज़ आर b। देखिए इधर देखिए, इसको देखिए, ये किसका स्क्वायर है, ये 3b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, तो इसलिए 3x माइनस 3b बाई 2a का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए सॉल्व करेंगे इसको, तो एलसीएम इन दोनों का आया 4a स्क्वायर, ऊपर 9b स्क्वायर एज इट इज़, ठीक है, यहाँ पर आएगा माइनस का, देखिए माइनस का 16b स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। इधर सॉल्व करेंगे तो इसे आएगा x माइनस 3b बाई 2a का होल स्क्वायर, इसे आप सॉल्व करिए, देखिए दोनों सब्ट्रैक्शन में, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 25b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप LHS को इधर सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि x माइनस 3b बाई 2a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। देखिए दोनों साइड होल स्क्वायर है, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं कि x माइनस 3b अपॉन 2a जो है यहाँ जाके स्क्वायर रूट निकालेगा, तो ये आपका आएगा प्लस का माइनस का 5b बाई 2a।
तो आपको एक बार -3b/2a को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होगा इसमें x की वैल्यू के लिए। तो करते हैं, यहाँ पर थोड़ा अलग से इसे सॉल्व करते हैं। तो पहला फैक्टर जो हमारा बन रहा था वो है x - 3b/2a इक्वल्स टू, इसमें 5b एक बार पॉजिटिव लेना है और इसी के सामने एक बार 5b/2a को हमें नेगेटिव लेना है। तो जैसे -5b/2a, तो इधर लेके जाएंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो x आएगा 5b/2a प्लस 3b/2a, तो दिस विल गिव यू, देखिए कितना है, 5 और 3 आपको दिया 8b/2a विच इज़ इक्वल टू 4b/a। और यहाँ से देखिए सेकंड वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से जो हमारा आएगा सॉल्व करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको सॉल्व करने पर। तो ये आएगा हमारा x इक्वल्स टू -5b/2a प्लस का 3b/2a। तो देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 और 3 को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको आएगा -2b/2a, तो 2 विल कैंसिल ओवर, तो आएगा -b/a। कहाँ आपको